नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी पहुंचने वाले हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत सारी खबरें हमारे पास। राहुल गांधी राम मंदिर जाएंगे, इसके अलावा ये बात आई कहां से, प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस पार्टी ने कैसे कमर कसी, उत्तर प्रदेश के अंदर दो अभियान लॉन्च किए गए हैं। अभिषेक बैनर्जी ने बंगाल में एक बार फिर दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 70 पार कर गई थी, इस बार 50 पार नहीं करेगी। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस बीच ये हुई है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, उनको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, जिसको राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि हम आएंगे सत्ता में तो कानून बनाएंगे, पूर्व डेट से बनवाएंगे और ये इम्यूनिटी खत्म करेंगे और सबकी जांच कराएंगे, इस वक्त जितनी मनमानी करनी है कर लो। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया है। यूपी में डिमोलिशन पर क्या बोल रहे हैं, बुलडोजर एक्शन पर अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं कि यही बीजेपी की हार का कारण बनेगा। बहुत सारी खबरें महाराष्ट्र से भी हमारे पास हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं जरा राहुल गांधी की खबर से। अचानक खबर ये तैरने लगी कि राहुल गांधी राम मंदिर जाने वाले हैं। अब आप सोचिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना होगी अगर हुई तो, लेकिन ये बात आई कहां से? ये बात कही कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के एक सांसद ने। अब इसमें क्या है आगे, तो हम अभी आप आगे जब बात होगी तो बताएंगे आपको, लेकिन ये बात चर्चा में तब आई जब इसमें उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के सांसद, बाराबंकी से जो सांसद हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के, इनका नाम है तनुज पूनिया। इन्होंने राहुल गांधी के राम मंदिर जाने को लेकर बिल्कुल साफ साफ बात कह दी। इन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा कि देखिए, राम मंदिर अभी बन रहा था, पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ था, अभी तो पूरा बना है ना। जब मोदी जी गए थे, सरसंघ चालक गए थे और उन्होंने वहां जाकर धर्म ध्वजा वहां पर फहराई थी, तो अब मंदिर बनकर तैयार हो गया है, तो राहुल गांधी मंदिर जाएंगे, राम मंदिर जाएंगे। अब ये वो राहुल गांधी हैं और ये वो कांग्रेस पार्टी है जब इसी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना था और 2024 में, तो उसमें 22 जनवरी 2024 को, तो उसके लिए सबको आमंत्रित किया गया था, कांग्रेस पार्टी को भी आमंत्रित किया गया था, चिट्ठियां गई थीं और वो ट्रस्ट की तरफ से चिट्ठियां गई थीं और उस पर ये प्रतिक्रियाएं आई थीं कि हम इस न्योते को ठुकरा रहे हैं, क्योंकि ये हम इसको एक धार्मिक आयोजन नहीं मानते हैं, ये तो बीजेपी संघ का, आरएसएस का एक आयोजन हो रहा है, इसलिए हम इसमें नहीं जाएंगे। राहुल गांधी तब से मंदिर नहीं गए और ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी मंदिर नहीं जाते, राहुल गांधी मंदिर जाते हैं, लेकिन वो राम मंदिर एक बार भी नहीं गए। तो अब अचानक उनको क्यों याद आ रही है, या ये क्यों बात कही गई कि राहुल गांधी राम मंदिर जाएंगे? अब चुनाव है एक साल में, ये बात तो ठीक है उत्तर प्रदेश में, तो क्या मतलब अब रामलला का आशीर्वाद जरूरी दिख रहा है उनको उत्तर प्रदेश में कुछ अपने दम पर खड़ा होने के लिए? तो अब ये बात किसने कही है, किन शब्दों में कही है, पहले ये जान लेना जरूरी है और फिर आपको इसके आगे की असल अंदर की बात बताएंगे। देखिए, राहुल जी ने स्पष्ट किया था कि जब तक पूरा मंदिर नहीं बन जाता, और साथ ही साथ चारों शंकराचार्यों ने भी ये स्पष्ट किया था कि जब शिखर और ध्वज की पूजा हो जाएगी तब जाएगी। तो जल्द ही जो है राहुल जी भी राम मंदिर जाएंगे, क्योंकि अब मेरे ख्याल से ध्वज जो कंप्लीट हो गया है, तो वो तो स्पष्ट था, जब अधूरे मंदिर में कोई पूजा करने नहीं जाता है। तो ये क्या कहा तनुज पूनिया, फिर बता दूं, बाराबंकी से सांसद हैं और इन्होंने क्या कहा अभी कि राहुल गांधी ने ये कहा था कि जब तक मंदिर पूरा नहीं बन जाता, धर्म ध्वजा का कार्यक्रम नहीं हो जाता, तब तक नहीं जाएंगे, जब एक बार सब काम हो जाएगा तब जाएंगे। मुझे तो नहीं याद कि राहुल गांधी ने कभी ऐसा कहा था और राहुल गांधी ने ऐसा कहा भी नहीं कभी। अब अगर तरुण पूनिया को कहा हो तो बिल्कुल कहा हो, और इन्हीं से कहा हो तो कहा हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के किसी और नेता को भी ये बात नहीं मालूम है। चलिए, इन्होंने ये बात कही, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही, ऑफिशियल बात हो गई, सांसद बोल रहा है, छोटा आदमी भी नहीं बोल रहा है, तो यकीन करना चाहिए। लेकिन मत कीजिए यकीन, मत कीजिए यकीन, क्योंकि फिर हम जिस खबर को हमने कंफर्म किया कांग्रेस पार्टी से, और कांग्रेस पार्टी में उस व्यक्ति से कंफर्म किया जो कि एक जिम्मेदार पद पर है, सीनियर है और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति हैं, क्योंकि रिपोर्टर की देखिए कुछ मर्यादाएं होती हैं, यहाँ विजय जी हैं, हर्षवर्धन जी हैं, समीर जी हैं, तीनों ने रिपोर्टिंग की है, तो अगर आपका जिससे आप बात कर रहे हैं वो कहते हैं भाई ऑफ रिकॉर्ड, तो ऑफ रिकॉर्ड होता है, फिर आप नाम नहीं ले सकते, तो इसलिए मैं आपको नाम नहीं बता रहा हूँ। मैं जानता हूँ किससे बात हुई है, लेकिन नहीं बता सकते, ये एक रिपोर्टर की और उसके मेहमान के बीच की जो है एक मर्यादा होती है। साफ साफ बता दिया गया कि राहुल गांधी का राम मंदिर जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है, राहुल गांधी ने राम मंदिर जाने की बात नहीं कही है। तो तनुज पूनिया जी क्यों कह रहे हैं? उनकी मजबूरी यह होगी कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल यह पूछ लिया गया होगा कि राम मंदिर क्यों नहीं जाते राहुल जी, या कभी जाएंगे भविष्य में कि नहीं जाएंगे, तो वो बोल बैठे कि राहुल जी मंदिर जाएंगे। और हमने कंफर्म किया तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ने कहा उत्तर प्रदेश के कि राहुल जी का मंदिर जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। तो इसमें आप समझिए कंफ्यूजन क्या है। जो लोकल है आदमी वहां का,
उसको ये मजबूरी समझ में आती है। ये बार बार पूछा जाएगा, क्या परहेज है भाई राम मंदिर में आपको जाने से? पूरी दुनिया आके चली गई, अब तो कई ऑपोजिशन के नेता आकर के चले गए, क्यों नहीं राहुल जी वहां पर जाते? कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स क्यों नहीं जाते? तो इस बात का जवाब देना उनको मुश्किल होता है, तो उन्होंने अपने मन से एक बात कह दी। लेकिन यह स्पष्ट है कि राहुल गांधी की स्कीम ऑफ थिंग्स में राम मंदिर या रामलला के दर्शन ये फिलहाल तो बिल्कुल नहीं है। अब ये मजबूरी है या क्या है, ये त्रिपाठी जी हमको बता दें, या क्या है, ये वाला इशू भी है क्या यूपी में कि राहुल गांधी मंदिर जाए ना जाए राम जी के? नहीं, देखिए, मुद्दा तो है राम जी के देश में, राम जी के मंदिर। एक नेता कह रहा है कि नहीं जाना चाहिए, और मुझे तुरंत उनका वो वाला बयान याद आ गया, वो ऐश्वर्या नाच रही थी, वो अमिताभ बच्चन था। ऐसे अपमानित करने वाले अंदाज में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को जो व्यक्ति देखता हो, अब तनुज पुनिया कैसे कह रहे हैं, ये पीएल पुनिया जी के बेटे हैं, बहुत जिसको कहें कि जो दूसरी वाली पीढ़ी जो कांग्रेस में आ गई है उसके नेता हैं और मेहनती व्यक्ति हैं। तनुज अपना मेहनत ठीक ठाक करते हैं, लेकिन अब उनको राहुल जी ने ये अगर कहा हो तब तो बड़ा अच्छा है भाई। लेकिन जैसे आपने कहा ना कि पता कराया सूत्र से, तो मुझे भी ये जानकारी है कि राहुल गांधी कतई नहीं जाने वाले हैं। राहुल गांधी इतने लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, और वो एक वाला वर्ग है जो कहेगा कि भैया बाबरी हमारी याद रखेंगे 1000 साल तक। 1000 आजकल बड़ा आता है, ट्रंप ने भी कहा था 1000 साल, सोमनाथ के भी 1000 साल हो गए, तो 1000 बड़ा याद आता है कि 1000 वर्षों तक याद रखेंगे। तो वो कहां से जाएंगे? और सबसे बड़ी बात यह है, क्या इसके लिए कोई कार्यक्रम, कोई प्रोग्राम? और पता नहीं, हिंदू धर्म को समझना, मैं कल वो तो पे जो कह रहा था कि ये सिर्फ हिंदू होने का भाव है हिंदुत्व, वैसे ही हमारे यहां तो ये कहा जाता है ना भाई कि जहां देवता बस गए वहीं मंदिर हो गया। और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जब एक बार हो गई तो फिर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। सवाल राहुल गांधी के पॉलिटिक्स में कहीं ये इशू है कि मुझे जाना भी चाहिए या मुझे नहीं जाना चाहिए? नहीं है, उनके में नहीं है। हाँ। लेकिन कांग्रेस को डर है। कांग्रेस को लगता है कि अगर नहीं जाएंगे तो जो रहा सहा है वो साफ होगा। राहुल को लगता है कि अगर मुसलमान आ जाएंगे तो एक दिन कहेंगे एक जाति, एक दिन कहेंगे दूसरी जाति, एक दिन कहेंगे तीसरी जाति, कभी न कभी कोई टूटेगा। तो वो सोचा मुसलमान पक्का हो जाए, फिर उसके बाद बात कर लेंगे। कोई आएगा, पॉलिटिक्स में कोई जरूरी नहीं है, कतई नहीं है, दूर दूर तक नहीं। फिर ये क्या मजबूरी है कि कहना पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी को? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये तो राहुल गांधी को पता, लेकिन क्यों ये इशू आया, क्योंकि 23 जनवरी को पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है डिफेंस पे, वो जा रही है अयोध्या, जिसके चेयरमैन हैं राधा मोहन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, 32 मेंबर हैं, और राहुल गांधी जी उसके मेंबर हैं। अच्छा, तो अब पहली बात तो यह है कि क्या राहुल गांधी जी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बैठक के लिए अयोध्या जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? क्योंकि वहाँ 2 प्रोग्राम हैं, एक अयोध्या में दर्शन के और एक डिफेंस कॉरिडोर जो भी अयोध्या और लखनऊ में जो बना है ब्रह्मोस वाला, और वो सारा उसको दिखाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए उस पर है। तो ये चर्चा इसलिए आई होगी, और तनुज को भी यही इसीलिए जानकारी मिली होगी क्योंकि 23 जनवरी को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी वहां पहुंच रही है। लेकिन मुझे नहीं पता, जब आपने कहा है कि आपके सोर्स कह रहे हैं कि वो नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। कार्यक्रम में ये कंफ्यूजन इसलिए आया होगा जो मुझे लगता है, क्योंकि पार्लियामेंट मैं बता देता हूं, मैं तो जो बातचीत हुई है मैंने तो पूछी ना, क्या कंफ्यूजन आपने बड़ा अच्छा किया ये बता दिया। अब देखिए, पार्लियामेंट की डिफेंस कमेटी की को जाना है, 30-31 सदस्य हैं, सब लोग जाएंगे वहां पर। अब आप सोचिए राहुल गांधी के पास क्या ऑप्शंस हैं। राहुल गांधी या तो अयोध्या ही ना जाए, तब भी ये सवाल पूछा जाएगा कि बाकी लोग अयोध्या गए और दर्शन भी किए, राहुल जी ने तो ट्रिप ही कैंसिल कर दिया। या दूसरा ऑप्शन है राहुल जी अयोध्या जाएं, डिफेंस कॉरिडोर का तो मुआयना कर लें, और राम मंदिर ना जाएं, वो और खराब लगेगा। तो इस वक्त राहुल गांधी जी पशोपेश में बिल्कुल पूरी तरीके से होंगे, और कांग्रेस पार्टी होगी कि इस मुद्दे से कैसे जान छुड़ाएं। अब ये कार्यक्रम जिसने भी रखा, क्या राहुल गांधी को फंसाने के लिए रखा है? अयोध्या में जाना चाहिए। राहुल कंफ्यूजन में नहीं है भाई, कांग्रेस कंफ्यूजन में है। राहुल को भ्रम, राहुल को नहीं जाना है। जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, जिनसे बात हुई है उनसे तो ये बात हुई है कि ये सीधा सवाल हुआ कि तनुज पुनिया कह रहे हैं राहुल गांधी राम मंदिर जाएंगे, आपकी जानकारी में है? उन्होंने कहा मेरी जानकारी में तो नहीं है। अब वो व्यक्ति इतने महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश में कि रिपोर्टर ने पूछा उनसे हमारी कि आपकी जानकारी में नहीं है तो नहीं जा रहे होंगे, तो उन्होंने कहा आप ये कह सकते हैं। अब इससे स्पष्ट उत्तर तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल, निश्चित रूप से। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, तनुज पुनिया की बात कोई ऑफिशियल लाइन नहीं है कांग्रेस पार्टी की, ना वो कांग्रेस पार्टी के बड़े प्रवक्ता है, ना गांधी परिवार के इतने भरोसेमंद है, या कांग्रेस में ऐसी कोई उनके पास जिम्मेदारी कि वो राहुल गांधी को लेकर एक ऑथेंटिक वे में कह सके कि राहुल गांधी जाने वाले हैं। या तो केसी वेणुगोपाल कहते हैं या कोई बहुत करीबी आदमी कहता तो समझ में आता कि भाई हो सकता है, ठीक है। उनसे पत्रकार वार्ता में पूछा गया होगा, उनको लग रहा है स्टैंडिंग कमेटी की बैठक है तो राहुल गांधी आएंगे, या उन्होंने संदेश देने की कोशिश की होगी कि भाई राहुल गांधी मेरा संदेश चले जाए।
मुझे लगता है कि राहुल गांधी 2027 के चुनाव के पहले राम मंदिर जरूर जाएंगे, ये अभी नहीं जाएंगे। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे उसके पहले राहुल गांधी जरूर जाएंगे। कांग्रेस से कई लीडर्स होकर आए, अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी अविनाश पांडे वो होकर आए, अजय राय राम मंदिर होकर आ चुके हैं, सुप्रिया श्रीनेत राम मंदिर होकर आ चुकी है, दिग्विजय सिंह जाकर मंदिर आ चुके हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कर्नाटका के बड़े नेता जो है DK शिव कुमार वो राम मंदिर होके आ गए। तो कांग्रेस के कई लोग राम मंदिर जाके आ चुके हैं। राहुल गांधी भी जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी फिलहाल अभी बंगाल का चुनाव है, अभी केरल का चुनाव है, दक्षिण के चुनाव है, तमिलनाडु का चुनाव है। उन चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी किसी भी हालत में न बंगाल का चुनाव, तमिलनाडु का चुनाव, केरल के चुनाव को देखते हुए अभी राम मंदिर चुनाव के पहले किसी हालत में नहीं जाने वाले। मेरे को ये लॉजिक समझ में नहीं आता, सॉरी मैं आपको बताऊं, त्रिपाठी जी भी कह रहे थे कि मुस्लिम वोट का सवाल है। अरे जो मुसलमान वोटर उद्धव ठाकरे को वोट कर सकता है और अब क्या पता मनसे को वोट कर दे वो BMC के इलेक्शन में, तो वो राहुल गांधी मंदिर चले जाएंगे तो इसलिए कांग्रेस से छिटक जाएगा। बात समझ में नहीं आती है। एक लाइन दीजिएगा, 2007 पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी घूम रहे थे और राहुल गांधी ने कहा कि अगर गांधी परिवार का कोई होता तो बाबरी नहीं टूटती। आप लोग संदर्भ ही नहीं देख रहे हैं। देख लिया, समझ गया। वो नहीं है मुसलमान अगर अखिलेश के साथ खड़ा रहेगा, हमें आपको वैसे लगता है ना कि अरे ये तो साथी हैं। जब तक राष्ट्रीय जनता दल रहेगी, जब तक समाजवादी पार्टी, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को निपटाया ना, आप इसको समझिए ना, इतना इंपॉर्टेंट है ये, उसके बिना लड़ ही नहीं पाएंगे। ये मतलब ये राम मंदिर का मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट है। राम मंदिर तो वो विरोध करके सब कुछ, अच्छा सोमनाथ नहीं जाने दिया तो कौन सा नेहरू जी रहे ना इतने सालों तक प्रधानमंत्री। हिंदू तो ऐसे ही बढ़ता है ना भाई, कांग्रेस को ये पक्का है। आगे बढ़ते बढ़ते बात करते चलेंगे। प्रोफेसर साहब आ गए, सर बहुत स्वागत आपका भी। मैं राहुल गांधी हैं कहाँ ये तो बता दूं, फिर तो बात करें आगे। वियतनाम नहीं आ गए, लौट आए हैं। कल तमिलनाडु जा रहे हैं सर, आज ही का शायद है, ऊटी का प्रोग्राम है शायद आज कल का है। तो राहुल गांधी की विदेश यात्राएं चर्चा में रहती हैं। अब वो शायद नववर्ष के बाद से विदेश यात्रा पर थे और एक ट्रैवल ब्लॉगर ने एक वीडियो डाला है, ये वीडियो है वो वियतनाम से लौटते हुए। तो ये भी वियतनाम गए होंगे ब्लॉगर साहब और राहुल गांधी जी भी वहीं गए हुए थे, हमको जानकारी थी। तो हनोई एयरपोर्ट पर, वियतनाम की जो एयरपोर्ट है शहर, उसके एयरपोर्ट पर ये वीडियो उन्होंने बनाया है और अच्छा खासा ठीक ठाक है। उनका मेरी बातचीत भी हुई उनसे काफ़ी एयरपोर्ट के ऊपर और ये वीडियो भी है साथ चलते चलते। फिर वो जो वो चलती है ना सर, क्या इलेक्ट्रिक गाड़ी चलती है एयरपोर्ट पे, उसमें राहुल गांधी बैठे हुए हैं, वो वाला वीडियो भी उन्होंने जो शेयर किया। तो ये तो कंफर्म हो गया कि वो वहीं थे, वो लौट रहे थे। राहुल गांधी जी कुछ बोलते हुए उसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये राहुल गांधी फिलहाल जो थे वो वहाँ पर थे। मेरी जानकारी के मुताबिक आज वो ऊटी जा रहे हैं। ये समझ से परे है कि वो महाराष्ट्र क्यों नहीं जा रहे। BMC का इलेक्शन है, 2 दिन के बाद वहां पर वोटिंग होनी है। अब तो खत्म हो गया, आज खत्म हो गया इलेक्शन, आज प्रचार ही खत्म हो जाएगा। अब कुछ है वो तो 2 दिन से आए हुए हैं सर भारत। नहीं मैं बता रहा हूँ, आज मत याद दिलाइए उनको, आज खत्म हो गया। तो ये हैं, तो राहुल गांधी जी लेकिन लौट आए हैं। अब बात रही राम मंदिर की, उस पर आप बोल लीजिए। देखिए, आप लोग पता नहीं मेरी बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेंगे, लेकिन राहुल गांधी हम लोग लेंगे सर, लेंगे पूरी गंभीरता से लेंगे सर। राहुल गांधी भारत में जो बांग्लादेश में मोहम्मद यूसुफ हैं काम कर रहे हैं, यूनुस, उसी भूमिका में आना काम कर रहे हैं और इसीलिए उनका चारों ओर दुनिया भर में भ्रमण भी हो रहा है। उनके सलाहकार भी उसी प्रकार के हैं, विदेशों के सलाहकार उन्हीं लोगों के साथ बैठ के करते हैं। इसलिए भारत में जब जब महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात होती है वो यहाँ से बाहर निकले हुए रहते हैं। दूसरी बात, क्या राहुल गांधी और उनके परिवार की हिंदुत्व में कोई आस्था है क्या? मैं साफ साफ कहता हूँ कि भाई हमारे यहाँ तो जो रिलीजियस लीनिएज होता है वो बाप के गोत्र से पुत्र तक जाता है या पुत्री तक जाता है और इस दृष्टि से किसी भी तरह से वो हिंदू नहीं है। तीसरी बात, वो क्यों हिंदू मंदिर जाते हैं, ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है। यदि पंडित नेहरू को ले लें तो पंडित नेहरू के किन शब्दों में हिंदुत्व के साथ कोई अगाध श्रद्धा हो, प्रेम हो या कोई ऐसा परिचय दिखे जिससे लगे कि हिंदू आस्थाओं के प्रति, हिंदू मंदिरों के प्रति वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते जरूर हैं, लेकिन जब उनका पत्र, पंडित नेहरू का पत्र यदि मुख्यमंत्रियों को देखें, सोमनाथ को लेकर के देखें, अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के देखें, जब वहां के मुख्यमंत्री पंत को उन्होंने जो पत्र लिखा था, तो उनकी घृणा, मैं बार बार फिर इसे दोहरा रहा हूं और जोर देकर के कह रहा हूं,
एक प्रकार से उनकी अनास्था और घृणा झलकती है। इसलिए मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम वोट बैंक उनके लिए सबसे बड़ी आधारशिला है जीत के लिए। और इसीलिए वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत कल्टीवेट करके खड़ा किया, उसको उनकी सुपुत्री ने आगे बढ़ाई। उसके बाद हम ये क्यों भूल जाते हैं कि साहबानों के मामले पर एक धमकी पर सरिया के लिए राजीव गांधी लेट गए और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया। आप कह रहे हैं वो सेम पॉलिटिकल फिलॉसफी फॉलो करते हैं। बिल्कुल, उनको पता है। आपको ध्यान में होना चाहिए कि जब 77 का चुनाव हुआ था, जब जनता पार्टी बन करके आई थी, तो पहली बार भारत का मुसलमान कांग्रेस से अपने आप को हटाया था। क्योंकि इस देश में नसबंदी में उनको लगता था कि हमारा ही नसबंदी काटा गया है, बाकियों का नहीं हुआ है। अब ये चले, अब मैंने आपको बताया कि एक सीनियर लेवल से क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि राहुल जी का अभी फिलहाल कोई कार्यक्रम नहीं है जाने का। अब दूसरी खबर, राहुल जी से आगे बढ़ते हुए प्रियंका जी की बात आपको मैं बताता हूँ। बात उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी हुई है और बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कांग्रेस की महासचिव है प्रियंका गांधी जी, उनका 54वां जन्मदिन था कल 12 तारीख को, और उनके जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने बड़े जोर शोर पर जन्मदिन मनाया भी गया और लखनऊ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में केक काटा गया। और इससे लेकर के गोरखपुर से गाजियाबाद तक सारे बड़े शहरों में उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की और 2 कैंपेन लॉन्च किए गए। खास तौर पर प्रियंका जी के जन्मदिन पर लॉन्च किए गए। इंपॉर्टेंट ये है कि उसके लिए डेट चुनी गई प्रियंका गांधी का जन्मदिन। वो 2 कैंपेन कौन से हैं उत्तर प्रदेश में? पहला तो है 100 दिन का आउटरीच प्रोग्राम कि 100 दिन लग के आप लोगों के बीच में जाइए, और दूसरा वहां के ओबीसी मोर्चा ने ये एक कैंपेन लॉन्च किया है, परिवर्तन प्रतिज्ञा अभियान। इसके अलावा जानकारी यह है कि 14 तारीख को एक सीतापुर में शायद एक बड़ी रैली भी होगी, उसमें शायद राहुल गांधी प्रियंका गांधी जो हैं वो उसमें वो शामिल भी हो सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि ये 2 महत्वपूर्ण अभियान सबसे बड़े चुनावी राज्य, सबसे बड़े राज्य में वो प्रियंका गांधी के जन्मदिन के अवसर पर लॉन्च किए जा रहे हैं। अब आप देखिए पिछले लगभग डेढ़ महीने से तो कौन है चर्चा में कांग्रेस पार्टी में? प्रियंका गांधी के अलावा राहुल गांधी की हम जब चर्चा करते हैं तो यही करते हैं कि उन्होंने क्या नहीं किया या वो कहां नहीं दिखे। प्रियंका गांधी की को लेकर चर्चाएं इस पूरे वक्त सकारात्मक रहीं। प्रियंका गांधी का भाषण, जी राम जी बिल पर उनका विरोध, तमाम तरीके की जो बातें थी, नेशनल हेराल्ड को लेकर के उनका विरोध रहा हो, जी राम जी बिल वाला पूरा कैंपेन जो है वो इनका डिवाइस, इनका बनाया हुआ बताया जाता है कि प्रियंका जी ने ये फैसला किया कि पूरे देश के अंदर हमको जो है अभियान के तौर पर लेके जाना है। और यूपी कांग्रेस उनके जन्मदिन पर 2 महत्वपूर्ण अभियान लॉन्च करती है। तो और बात तो ये भी चल रही है कि जैसे पहले 19 को बनाया गया था ना पूर्वी उत्तर प्रदेश का महासचिव, जब लड़की लड़ सकती हूँ, हाँ, तो यूपी में फिर शायद प्रियंका जी ही लीड करेंगी। नहीं, अभी तो दिल्ली दूर है, मतलब अभी तो यूपी चुनाव दूर है 2027 के लिए। प्रियंका गांधी को तो अभी नहीं, लेकिन अभी तो प्रियंका गांधी को आसाम का प्रभारी बनाया है स्क्रीनिंग कमेटी का। तो प्रियंका गांधी को जन्मदिन आसाम जाके मनाना चाहिए था, वहां अपना जन्मदिन मनाती, पार्टी के नेताओं से बात करती। फिलहाल तो आसाम के चुनाव सर पर है ना। मैं एक चीज सीरियस नोट पर बोलूं सर, क्योंकि ये मैं थोड़ा सा वैसा नाजुक मामला है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा ने उनको जब बधाई दी ट्विटर पर तो उन्होंने कहा कि वो किसी व्यक्ति कोई बहुत बीमार है, उनकी देखरेख में इस वक्त व्यस्त है प्रियंका जी। ओके, तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी को आसाम का दौरा ज्यादा बढ़ाना चाहिए, जिस समय उनके पास आसाम की जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश तो ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी पहले भी प्रभारी रही है। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रभारी थे उस समय आधा हिस्सा प्रियंका गांधी को चुनाव प्रभारी वहां पर बनाया गया था, उस समय भी कोई बहुत अच्छे परिणाम नहीं आए। लेकिन अगर प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को इतना सक्रिय करना था तो फिर आपने लोकसभा चुनाव प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं लड़ाया? आप प्रियंका गांधी को वायनाड क्यों भेज देते हो? राहुल गांधी क्यों उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते? राहुल गांधी तो वायनाड के सांसद थे, वायनाड से दूसरी बार सांसद बन जाते। प्रियंका गांधी का पॉलिटिकल डेब्यू था इलेक्शन लड़ने का, तो प्रियंका गांधी को आप चुनाव लड़वा लेते रायबरेली से, नहीं रायबरेली से लड़ा था, लड़ा देते। अगर आप उत्तर प्रदेश में और कौन सा बड़ा आदमी आप जो लीड नहीं, अगर आपका लगता प्रियंका गांधी के पार्टी को ये लगता है कि भाई सोनिया गांधी अब उत्तर प्रदेश प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है, अब राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की कमान देना, आप पहले भी उसे वहां पे महासचिव के रूप में उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दे चुके हो, और आपको लगता है कि प्रियंका गांधी वहां संगठन को जिंदा कर सकती है, तो प्रियंका गांधी को आप चुनाव भी वहां से लोकसभा लड़वाते ना, वहां से सांसद बनकर आती, वो ज्यादा वहां पर मेहनत करती। सांसद आप दूर दक्षिण से आप उनको वायनाड से बनाते हो और चुनाव के समय आप कहते हो कि प्रियंका गांधी जाएगी। लेकिन क्या दोनों सीटों पर अगर राहुल प्रियंका दोनों लड़ रहे होते तो आप सोचिए कितना बड़ा रिस्क था वो रायबरेली अमेठी पर। तो ये बता रहा ना कि अगर गांधी परिवार को उत्तर प्रदेश में जो उनके गढ़ रहे हैं अमेठी और
रायबरेली, वहां से चुनाव लड़कर जितना अगर रिस्क लगता है तो फिर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जमीनी हकीकत क्या है ये कांग्रेस को मालूम होना चाहिए। अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ये डर है तो मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जमीनी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। त्रिपाठी जी, प्रियंका जी के जन्मदिन पर कैंपेन लॉन्च हो रहे हैं यूपी कांग्रेस का। नहीं, अच्छा है, अगर टिक पाए तो अच्छा है, क्योंकि मुझे तो हमेशा याद आता है जब प्रियंका जी राहुल गांधी ने उसके गाड़ी की बोनट पर खड़े होकर कहा था कि ये तो मैं छोड़ रहा हूं। कब कहा था? 2019 लोकसभा। और कब के लिए कहा था? 22 विधानसभा। तो 19 भी बीत गई, 22 भी बीत गई, और तो और 24 भी बीत गई, प्रियंका जी कहीं दिखी नहीं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज की जो कांग्रेस में, उसमें प्रियंका को ये सब करके मुख्य भूमिका से हटाने की साजिश है। इसको मैं उस तरह से नहीं देख रहा हूं जैसे आप लोग देख रहे हैं कि असम में बड़ी मेहनत करें। राहुल गांधी कहीं नहीं कर रहे हैं भाई एक राज्य में जाके, मतलब ये सवाल कोई पूछ ही नहीं रहा। राहुल गांधी किसी राज्य में मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं? केरल से जहां से आते हैं वहां पार्टी हार गई, दोबारा आ गई, वहां तो फ्लिप फ्लॉप होता है ना, एक बार कम्युनिस्ट, एक बार एलडीएफ यूडीएफ, वहां हार गए, वहां किसी ने पूछा ही नहीं कि राहुल गांधी कहां है। राहुल गांधी तो वायनाड आप इसको छोटा रोल मानते हैं कि मतलब यूपी में छोटा बड़ा नहीं में दे है दें। सौरभ जी, प्रियंका किसी भी तरह कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व न बने उसकी कोशिश है बस, किसी भी तरह से। वो जो बार बार एक वर्ग कह रहा है कि भाई अध्यक्ष बनाते हैं, और मैं बार बार कहता हूं कि अभी चूंकि प्रियंका ने ऐसा कुछ किया नहीं कि हम उनकी प्रशंसा करें, लेकिन प्रियंका जो सदन में बोलती हैं, प्रियंका जिस तरह से एक जो उनका जो कहते हैं ना कि लोगों से जो बातचीत में रहता है, तो थोड़ा लगता है सहज है, थोड़ा मतलब हर वक्त एकदम कुश्ती के मोड में और ताल ठोकना ऐसा नहीं है। राजनीति में जो बड़ा जरूरी होता है, विशेष करके जब आप विपक्ष में हो, तो मुझे लगता है ये है उनकी भूमिका, ये होनी चाहिए थी कि वो राष्ट्रीय राजनीति में कहां खड़ी हो रही। भाई खड़गे जी उम्र भी हो गई है, समय भी हो गया है, क्या उनको रिप्लेस किया जाएगा? अब वो तो जब होगा तब होगा, देखें वो तो अब वो पता चल जाएगा जब राज्यसभा इस बार होंगी। सवाल ये है कि मतलब मैं तो सिर्फ मैं कह रहा हूँ खड़गे जी गले की वो माला है जिसे कांग्रेस पार्टी इस समय निकालने की, उतारने की कोशिश भी नहीं करेगा, हिम्मत भी नहीं करेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि खड़गे जी जिस समाज से आते हैं उसको, उनको हटा करके, चाहे वो ये बेशक क्यों ना हो, जब तक वो जिसे कह सकते हैं कि वृद्धाश्रम वाली स्थिति आ गई है, इसके बावजूद भी हटाने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में चली जाएगी कि दलित का एक व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ हो और उसको हटा करके गांधी परिवार को हम अध्यक्ष लाएं, एक नैरेटिव की बात है, इसलिए वो डरते रहेंगे। सहमत नहीं, बस एक लाइन बोल देता हूं, वो तो अशोक गहलोत ने मना कर दिया इसलिए आए थे वो, नंबर 1। नंबर 2, इतना ही गांधी परिवार को रहता तो अमेठी में किसी दलित को लड़ाया होता ना, रायबरेली में किसी दलित, उनको फर्क नहीं पड़ता है सर। नहीं, मैं कह रहा हूं गांधी परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार बन जाने के बाद बड़ा मुश्किल है। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा देखिए, ये मुझे तो आप लोग सब जानते होंगे, ये इफ नॉट हु वाला जो सर सिंड्रोम होता है, तो पता नहीं कब से चल रहा होगा, ये इंदिरा जी से चल रहा है मेरे ख्याल से। इफ इंदिरा नॉट हु, इफ राजीव नॉट हु, इफ सोनिया नॉट हु, इफ राहुल नॉट हु, अब सारे नेताओं के लिए चलता है। अब वो आ गया, नॉट मोदी हु। हाँ, अब नहीं, बिल्कुल कांग्रेस में इस वक्त जो भी नेता होगा उसके बाद इफ नॉट हु होता है। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कांग्रेस के उसमें कि क्या कांग्रेस में ये सवाल उठने लगा है इफ प्रियंका नॉट हु? नहीं, मुझे लगता है प्रियंका को, जो राहुल जी ने कहा था, राहुल गांधी ने कहा कि भाई उनको अध्यक्ष की बजाय स्टेप बाय स्टेप मजबूती से आना चाहिए, ये स्ट्रेटेजी का भी हिस्सा हो सकता है। और ये क्यों समझना कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो दलित अध्यक्ष मजबूरी में है, वो तो आपके लिए गले की वो है घंटी भारतीय जनता पार्टी के लिए, ताकि हर दिन आपको जवाब देना पड़े कि आपने दलित अध्यक्ष नहीं बनाया, कांग्रेस के पास एक दलित अध्यक्ष है, तो वो क्यों कांग्रेस उसको हटाएगी नीति का, मतलब रणनीति के हिसाब से। और बाकी तो पार्टी के लीडर राहुल गांधी जी हैं ही, तो उनको क्या फर्क पड़ रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे रहे अध्यक्ष ना रहे, लेकिन एक दलित अध्यक्ष, विजय दलित अध्यक्ष होना एक बड़ा सवाल है ना भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसका जवाब नहीं है। अभी तो मौका था उनके पास दलित अध्यक्ष बनाने का, तब भी दलित अध्यक्ष नहीं बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। वरिष्ठ नहीं सर, एक मिनट सर, वरिष्ठ लोगों का ये होता है। जो बात प्रोफेसर साहब ने कही वही विजय ने कही, लेकिन दोनों देखिए कितना बढ़िया शब्दों का चयन किया। उन्होंने कहा गले की माला है, उतार नहीं सकते दलित के नाते। इन्होंने क्या कहा, अरे भाई वो दलित अध्यक्ष है, भाजपा को परेशान कर। फिर अगली लाइन क्या कही, जब राहुल जी नेता है किसी क्या मतलब है? तो दोनों वरिष्ठ लोग एक ही बात कर रहे हैं, दोनों में फर्क है ना, नेता होना अध्यक्ष होना अलग। एंडोर्स कर रहे हैं भाई, नेता तो एक ही है कांग्रेस पार्टी में, वो तो सब पार्टी में ऐसे ही होता है, सब पार्टी में ऐसे ही होता है। आगे बढ़ते हैं सर, नरेंद्र मोदी है अध्यक्ष, नितिन नवीन है, तो वो तो बिल्कुल ठीक बात है। इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? इसमें ऐसा क्या है?